अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे कि आर्मी चीफ को आर्मी चीफ ना लगाया जाए बल्कि जनरल फैज़ को लगाया जाए। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ये उन्होंने कहीं पे पब्लिकली तो कोई पब्लिकली कोई पॉडकास्ट में कहा था कि वो पब्लिकली तो कहीं ये नहीं उन्होंने मुतालबा किया। दूसरा मसला ये है, लेकिन आर्मी चीफ मुखालिफ, यानी मौजूदा आर्मी चीफ मुखालिफ लॉन्ग मार्च तो था ना। अब ये पब्लिकली तो कहीं पे भी ये अनाउंस नहीं किया गया था। उनके सदर थे ना, उन्होंने समरी रोकी थी, सदर साहब ने समरी भी साइन कर दी थी, उससे पहले वो इमरान खान साहब से मिले भी थे, तो वो कहीं पे रुकावट पसे पर्दा क्या हो रहा था टू बी ऑनेस्ट वो मुझे नहीं पता। पर इशू ये है कि मसला है कि इमरान खान साहब तो अब जेल में हैं और इमरान खान की हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करने के लिए तो बिलावल और शहबाज शरीफ साहब आए थे। क्या उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म कर लिया? दूसरी बात जो अब ये है ना इशू, तो अब इमरान खान तो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो लोग हुकूमत में हैं, क्या उन्होंने वो वादे किए जो किए थे वो पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अदलिया और हुकूमत का गठजोड़ यहाँ पे रहा, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का भी रहा, माजी में पूरी मिसालें पड़ी हुई। लेकिन इस वक्त हुकूमत को नजर आ रहा है कि अदलिया हमारी मंशा के मुताबिक नहीं चल रही है, ये हमारी मंशा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम निजाम चलाना चाहते हैं। उनकी मंशा पे नहीं चल रही और पीटीआई की मंशा पे चल सकती है। नहीं, पीटीआई के देखिए अभी तक पीटीआई की मंशा क्या है। खान साहब ने क्यों कहा मंसूर अली शाह साहब अगले नहीं करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट बंदा आएगा तो उन्होंने किया नहीं, कंट्रोवर्शियल कोई भी नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब को जान के कंट्रोवर्शियल करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। जब एक हुकूमती बंदा बैठ के टीवी पे कहे आपके प्रोग्राम में कि वो अदालत को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, भाई ये जज साहिबान हैं, सारे इंडिपेंडेंट हैं, आपको क्यों एक कंट्रोल्ड अदालत चाहिए? आपने आइन और कानून है तो वो अदालतों ने फैसले करने। और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ये क्यों नहीं कर रहे? अच्छा जी इमरान आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिलावल ने कहा था कि पॉलिटिकल जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जजों को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पॉलिटिकल जजेस की बात उन्होंने की थी और पॉलिटिकल जजेस ने जो कुछ फिर बिलावल क्या किसी तहसीलदार को लगाएंगे पॉलिटिकल जजेस को कंट्रोल करने के लिए? मोजिज अदालत जज साहब तो वही है होंगे ना चीफ जस्टिस। नहीं, बात देखें, बात यह है कि कुछ लोगों का मसला इमरान खान बहुत ज्यादा है। अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब ने कंट्रोवर्शियल किया है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने तो नहीं किया। मंसूर अली साहब नाम नहीं लिया होगा, अगला चीफ जस्टिस जब आएगा तो वो आके ये कर देगा वो कर देगा। कंट्रोवर्शियल तो कर दिया उन्होंने, और जो रहती सहती कसर थी वो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कर गए। बात यह है कि आप आज एक कॉलम छपा है जंग अखबार में हमाद गजनवी साहब का। उन्होंने पूछा कि क्या आपको पता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? आप टेवा लगा सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। अगला आर्मी चीफ कौन होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की बात नहीं कर सकते। लेकिन अगले 2038 तक कौन चीफ जस्टिस होगा ये पता है, ये लोगों को पता है। तो लोग तो फिर इस तरह मनूवर करते हैं ये चीज़ें। और जो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जो करके यहाँ से चले गए, तो पॉइंट ये है कि इस तरह के ओहदों को जब आप मुस्तकिलन कर देंगे या मगर उसका तरीकाकार होता है वो, तो इमरान वो तरीकाकार शायद फॉलो नहीं किया गया। पार्लिमानी कमेटी तो पुराना वो तो सीओटी के अंदर था, मगर जो अभी हुक्मरान इत्तेहाद जिस तरह से तरीकाकार इख्तियार ये जो पार्लिमानी कमेटी होगी ये हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, और होगी उसमें अपोजिशन भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपसे भी पूछ लूं, क्या अंदर की खबर है कि ये जो जिरगा हुआ है और ये जो नहीं अंदर की खबर नहीं, वो बड़ी बाहर की खबर है। हाँ। और बाहर की खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इतना जिसको आप कहते हैं ना कि बड़ा पॉजिटिव रोल जो उन्होंने प्ले किया है, हाँ। वो मेरी दानिस्त में इसलिए किया है क्योंकि अडयाला जेल से रब्ता नहीं हो सका। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ उनका रब्ता नहीं हो सका, और जो उनके सरबराह हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो भी उस कॉन्फ्रेंस में या जिरगे में चले गए। हाँ, वो तो अभी अगर कल शायद कमेटी में भी जाएंगे जो खुसूसी कमेटी इंसाफ भी जी। मैं जो आवाज़ एक तो मुझे कट के आपकी आ रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही, या जो आप कह लें कि एक आपको हर वक्त एक हंगामा नज़र आता है, या जब रियासत की बात होती है, रियासती मफादात की भी बात होती है, तो जब उसके भी खिलाफ लोग जा रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक शख्स होता है उसके पीछे, और वो इमरान खान साहब। मैं सब आप कमेंट कर दीजिए, फिर वाइंड अप आप कीजिए कि क्या हो सकता है अब आगे। देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को बशमूल पीटीआई ये तय करना पड़ेगा कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के रोल को डिफाइन कर दें।
आप ये तय कर लें, अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई हुकूमतें चलानी हैं तो ये तय कर लें, पार्लियामेंट तय कर ले उनके। देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इशू था, उस पर एक आर्मी चीफ को जाना पड़ा ना, रिज़ाइन करना पड़ा। आज आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी लिखा था कि डिफेंस कमेटी, कैबिनेट कमेटी किस तरह बनेगी। तो आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ले लें, आपने उन्होंने उनको स्पेस हमारे पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल इमरान खान, ठीक बात है, वो देते जा रहे हैं, ठीक बात, और उस स्पेस को आज उन्होंने कैप्चर कर लिया है। बिल्कुल, मगर तो हम सिर्फ एक को सिंगल आउट करके या दो को सिंगल इमरान नहीं कर सकते। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। उनका ये मौक़िफ़ गलत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।